say that COVID-19 virus spreads from China? See, third question. It have killed thousands of people. Fourth wrong sentence. And the last one, the Indian have also lost their lives. This is the last question. Okay? This is the passage for you to edit. स्टूडेंट्स, तो हम सब चैप्टर 1 का अभ्यास करेंगे। अभ्यास तो बहुत बार हो चुका है ना, फिर भी एक बार हम पुनः अभ्यास करने जा रहे हैं। कहता है पाठम पठित्वा वदन्तु लिखन्तु च आम अथवा नहीं। पाठ पढ़कर आप बोले हाँ या न, आम अथवा नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग में से कोई पढ़ेंगे? चलिए आराध्या आ जाओ सामने, यहीं पर सब आवाज आएगी, सामने आ जाओ थोड़ा सा। हाँ और नजदीक आ जाओ। नंबर 1, सिंहावनस्य राजा आसे। सिंहावनस्य राजा आसे क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर 1 क्वेश्चन नंबर आम अथवा न में जवाब देना है, और इसका फर्स्ट में हो जाता है आम। ठीक है, चलो दूसरे नंबर में। दूसरा, पश्व सिंहात भीता न आसन। नहीं, क्या हो जाएगा? नहीं। जो बना लिए हो तो ठीक है, मिलाते चलोगे, जो नहीं बनाए हो लिखते चलोगे। ठीक है, यस सर। हाँ, तीसरा, सिंह पशून मारयति स्म। सिंह पशून मारयति स्म, आम। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, सिंह बुभुक्षिता न आसीत्। बोलिए। नहीं। बुभुक्षिता न आसीत्, नहीं यानी भूखा था। 5वें नंबर पर। हाँ। 5वां, गुहाया स्वामी एक श्रृगाल आसीत्। बोलिए। चलिए 6, श्रृगाल मार्गे सिंहस्य चरण चिह्नं न अपश्यत्। नहीं। चलिए जाइए बैठिए आप। क्वेश्चन नंबर 2 कौन पढ़ेगा? आप आ जाइए। आपका नाम? मोनूराज। आ जाइए, सामने आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन पढ़िए। उचित पदेन रिक्त स्थानम पूरयन्तु। हाँ, फिर से पढ़िए। उचित पदेन रिक्त स्थानम पूरयन्तु। पशुना मारयति। आप जाइए बैठिए। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2, उचित पदेन रिक्त स्थानम पूरयन्तु। प्रश्न नंबर 1, पशून मारयति। पशून मारयति, बोलिए। और दूसरा बोलिए। हाँ, सिंहा। 2 ऑप्शन वहां पर दिया हुआ है ना, 2 ऑप्शन में सही ऑप्शन आपको लिखना होगा। सिंह से कहीं पढ़ा है नहीं, तो सिंह से आप कैसे लिख दिए? बोल दिए। चलिए नेक्स्ट। बलवान आसी। हाँ बोलो। सिंहा बलवान आसी। चलिए तीसरा। भीतः आसन। आसन। पश्वः भीतः आसन। क्वेश्चन नंबर 4। बुभुक्षितः आसी। हाँ बोलो। सिंह बुभुक्षितः आसी। 5वें नंबर। हाँ। बुद्धिमान आसी। श्रीगालः बुद्धिमान आसी। क्वेश्चन नंबर 3। जय बैठिए। क्वेश्चन नंबर 3 कौन पढ़ेंगे? इनका सही उच्चारण होगा वही आएंगे। सही उच्चारण होगा वही। चलिए और कोई?
2 के अलावा? चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 विशेषणम विशेष्येन स योजयन्तु। नंबर 1 भीता। भीता, भीतः, भीतः, पशवः। एक तरफ विशेष है और एक तरफ क्या है? विशेषण। विशेष इधर हो गया और विशेषण पहले हो गया, है ना? यस सर। विशेषण। चलिए दूसरे नंबर पर क्या है? नंबर 2 बुद्धिमान। बुद्धिमान, बुद्धिमान के क्या हो जाएगा? बुद्धिमान श्रीगालः। ठीक है? यस सर। तीसरे नंबर। नंबर 3 बलवान। बलवान, बलवान, चलो बोलो। बलवान सिंह। सिंह बोलो, सिंह नहीं। नंबर 4 न्यूनतरा। न्यूनतरा, न्यूनतरा, न्यूनतरा संख्या, न्यूनतरा संख्या। यस फिर सर। पांचवा एकाम। एकाम, गुहाम, एकाम, गुहाम। ये आपका विशेष विशेषण हो गया, है ना? विशेष विशेषण भीता, पश्व, बुद्धिमान श्रीगालः, बलवान सिंह, न्यूनतरा संख्या, एकाम, गुहाम। ठीक है? ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 3 तक। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? आ जाइए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 यानी क्वेश्चन नंबर 1 मिटा देंगे हम आपको। एक पद में जवाब देना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 में एक पदेना है ना? क्या है? एक पदेना वदन्तु लिखन्तु, है ना? एक पदेना। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन वदन्तु लिखन्तु च। कः वनस्य राजा आसीत्? कः वनस्य राजा आसीत्? चलो बोलो। सिंह वनस्य राजा आसीत्। पशवः कस्मात् भीताः आसन्? कस्मात् भीताः आसन्। पीछे से मोनू। सिंहात्, सिंहात् भीताः आसन्। हाँ, सिंहः कान् मारयति स्म? कान् मारयति स्म? पशून् मारयति स्म। किं मारयति स्म? पशून्। पशवः कुत्र वसन्ति स्म? कुत्र वसन्ति स्म? गुहासु। कुत्र? गुहासु। हाँ, कः बुभुक्षितः आसीत्? सिंहः बुभुक्षितः आसीत्। सिंहः बुभुक्षितः आसीत्। हो गया? तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथे नंबर पर है और ये 5वें नंबर पर। ठीक है? चलो, अब स्टूडेंट्स पूर्ण वाक्य में जवाब देना। क्या करना है? पूर्ण वाक्य में जवाब देना है। तो सबसे पहले हम तो आप सब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्ण वाक्य न वदन्तु लिखन्तु च। पूरे वाक्य में लिखें, जो जवाब दिए हैं वही बोलेंगे। ठीक है? केषां संख्या न्यूनतरा अभवत्? हाँ, पशूनां संख्या न्यूनतरा अभवत्। श्रीगालः मार्गे किम् अपश्यत्? श्रीगालः मार्गे सिंहस्य चरणचिह्नानि अपश्यत्। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ दीजिए। गुहाया समीपं गत्वा श्रीगालः किम् अवदत्? जवाब दीजिए। गुहाया समीपं गत्वा श्रीगालः अवदत् अयि गुहे अहम् आगच्छामि। प्रतिदिनम् एकत्र सर्वत्र कृष्णम् अस्ति न वा? हाँ, क्या कहा?
गुहाया समीपम गत्वा श्रीगालः अवदत् अयि गुहे प्रतिदिनमिव कथय सर्वत्र कुशलमस्ति न वा। अगला क्वेश्चन। सत्यं ज्ञात्वा श्रीगालः किम् अकरोत्। हाँ, सत्यं ज्ञात्वा श्रीगालः किम् अकरोत्। सत्यं ज्ञात्वा श्रीगालः अधावत्। सत्यं ज्ञात्वा श्रीगालः तत्क्षणम् अधावत्। पश्चात्तापम अकरोत्। कः पश्चात्तापम अकरोत्। सिंहः पश्चात्तापम अकरोत्। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूरा प्रश्न मैं नहीं लिखने जा रहा हूं, लेकिन आपको पूरे प्रश्न वाक्य बना करके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लिखना है। ठीक है। इसके पहले कौन पढ़े थे? आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 अभी लिख रहे हो तुम लोग? सारे स्टूडेंट्स लिख रही है? नो सर। चलिए तो साइड में मैं लिख दूंगा। ठीक है। कहाँ पर लिख दिए इसको? क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है। केवल प्रश्न निर्माण ही करना है तो हम यहाँ कर देते हैं। ठीक है। हाँ, पूर्वपदस्य स्थाने समुचितं प्रश्नवाचकपदं चित्वा प्रश्न निर्माणं कुर्वन्तु। और थोड़ा नजदीक हो जाओ। चलिए कौन बोलेगा? हाँ बोलो। कह बलवान आसीत्। ठीक है। दूसरे नंबर पर बताओ। पश्वः सिंहात् भीता आसन्। बोलो पीछे से बोलो। पश्वः कस्मात् भीतः आसन्। पश्वः गुहासु वसन्ति स्म। पश्वः गुहासु वसन्ति स्म। बोलिए। स्म के गुहासु वसन्ति स्म। हाँ। सिंहः गुहाया समीपम् आगच्छत्। हाँ बोलो। गुहाया समीपम् आगच्छत्। हाँ। पशूनां संख्या न्यूनतरा अभवत्। हाँ। पशूनां संख्या बोलिए। केषां संख्या न्यूनतरा अभवत्। श्रीगालः ऊचै अवदत्। हाँ। श्रीगालः ऊचै अवदत्। बोलिए। कः ऊचै अवदत्। हाँ। कः ऊचै अवदत्। चलिए हो गया। अब इसका कथाक्रम है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? कथाक्रम है। प्रश्न पढ़ दीजिए आप एक बार केवल। आइए यहाँ पर प्रश्न पढ़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7। अधोलिखित वाक्यानि कथाकर्मानुसारेण लिखन्तु। नंबर 1 सिंहः वनस्य राजा आसीत्। नंबर 2 भीता पशवः गुहासु वसन्ति स्म। नंबर 3 एकदा सिंहः बुभुक्षितः आसीत्। नंबर 4 सिंहः पशून् मारयति स्म। नंबर 5 सः गुहाया समीपम् आगच्छत्। इसका आंसर कौन बोलेगा? आप बोलो। नंबर 1 सिंहः वनस्य राजा आसीत्। नंबर 2 सिंहः पशून् मारयति स्म। नंबर 3 भीता पशवः गुहासु वसन्ति स्म। नंबर 4 एकदा सिंहः बुभुक्षितः आसीत्। नंबर 5 सः गुहाया समीपम् आगच्छत्। ठीक है। मोनू एक बार आकर फिर बोल दो तो तुम सुन लोगे और नंबरिंग कर देना। ठीक है। बोर्ड पर लिखने की आवश्यकता नहीं ना है? चलिए एक बार बोलिए तो आंसर। फर्स्ट सिंहः वनस्य राजा आसीत्। सेकंड सिंहः पशून् मारयति स्म। पशून् मारयति स्म। थर्ड भीता पशवः गुहासु वसन्ति स्म। फोर्थ एकदा सिंहः बुभुक्षितः आसीत्। फिफ्थ सः गुहाया समीपम् आगच्छत्। ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 1 to 7 तक के प्रश्नों का अभ्यास कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 to 7। अब चलेंगे स्टूडेंट्स जो व्याकरण में
वाक्य जो बनाए जाते हैं वह वाक्य रचना है। क्या है? वाक्य रचना है। तो इसमें 3 पुरुष, कितने पुरुष? प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः और प्रथम पुरुषः में दिया है बालः बालौ बालः, बालः बालौ, और स या सा दिया है, स या ऐसा, ऐसा भी हो सकता है ना? तो इसके अनुसार आपको प्रयोग करना है। इसको मिटा दो, क्वेश्चन नंबर 5 मिटा देते हैं। अब देखो यहाँ पर प्रथम पुरुष क्या दिया है? प्रथम पुरुष। यहाँ पर पुरुष ऊपर में कर दिया है ना, और प्रथम दे दिया। प्रथम में दे दिया बाला, क्या दिया? एक वचन में, द्विवचन में दिया बालो, बहुवचन में क्या दे दिया? बाला दे दिया। इसके अलावा सम पुल्लिंग में दिया और शा दे दिया स्त्रीलिंग में, तौ दिया पुल्लिंग में और ते स्त्रीलिंग में। इसी प्रकार के दिया पुल्लिंग में और ता दिया स्त्रीलिंग में। हाँ, तो बालः बालः पठति क्या हो जाता है? बालः सः सा पठति। ठीक है, समझ रहे हो ना? अब यहाँ द्विवचन में क्या हो जाएगा? पठतः, बालौ पठतः, बालौ तौ पठतः, ते बालिके पठतः, ते बालिके तौ बालकौ पठतः। समझ रहे हो? अब चलो यहाँ पर पठन्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पठन्ति। ते बालाः ताः बालिकाः पठन्ति। इस प्रकार आपका प्रथम पुरुष में हुआ, और भी जितने भी नाम होंगे वह प्रथम पुरुष में आ जाएंगे। समझ रहे हो ना? अब चलो मध्यम पुरुष में दिया है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यमः, मध्यमः पुरुषः, यानी इसमें सीमित है त्वम एक वचन में, युवाम, और यहाँ पर यूयम, त्वम युवाम यूयम। तो चलिए स्टूडेंट्स, त्वम, त्वम का अर्थ जानते हो? क्या? हाँ बताओ। त्वम का अर्थ होता है तुम। क्या होता है? तुम। और युवाम मोनू, तुम दोनों। क्या होता है? तुम दोनों। और यूयम बोलिए, तुम सब। क्या हो जाता है? तुम सब या तुम लोग। ठीक है। और इसके साथ पठ धातु का प्रयोग यदि करते हैं तो त्वम के साथ क्या लगाएंगे? त्वम पठसि, तुम पढ़ते, तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो। वाक्य हो जाएगा तो क्या बनेगा? युवाम पठतः। पठतः में यहाँ विसर्ग हुआ, बहुवचन में विसर्ग नहीं होता है। तुम सब पढ़ते हो या तुम लोग पढ़ते हो, तो क्या वाक्य बनेगा? यूयम पठतः। ठीक है, यूयम पठतः। अब चलोगे इसके बाद उत्तम पुरुषः। क्या हो जाता है? उत्तमः पुरुषः। उत्तमः अहम। क्या हो जाता है? अहम। अहम यानी मैं, आवाम, हम दोनों, हम दोनों। और वयम हम सब या हम लोग। ठीक है, दोनों का एक ही अर्थ होगा। अहम के साथ पठ धातु का प्रयोग करते हैं तो मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। संस्कृत वाक्य भविष्यति अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। हम दोनों पढ़ते हैं। आवाम, और हम लोग पढ़ते हैं। वयम पठामः, वयम पठामः।
हो जा रहा है। इसी का यहाँ पर खाली स्थान में प्रयोग किया है। तो यहाँ पर सहतौते सहतौते सातेता को छोड़कर जो भी आएगा वह, और त्वम जुवाम जुयम अहम आवाम बेयम, अहम आवाम बेयम के साथ आपका वाक्य। तो चलिए इसका अभ्यास है, अभ्यास तो आप लोग बना लीजिएगा। अब चलो लट लकार से लंग लकार में परिवर्तन करना है। लट लकार से कौन सा लकार में परिवर्तन करना है? लट लकार और लंग लकार। लट लकार और लंग लकार का यदि वाक्य बनाते तो लट लकार का भी रूप जानना होगा और लंग लकार का भी रूप जानना होगा। अच्छा, लट लकार का रूप तो जानते हो पठ धातु का? यस सर। पठ धातु के जानते हो? यस सर। बोलिए। ये पठ धातु का कितने स्टूडेंट्स बोल सकते हो, लिख सकते हो? 1 2 3 4 5 6, इतना ही स्टूडेंट्स? और नहीं, पठ धातु का रूप हाथ नीचे कीजिए, इसके अलावा नहीं लिख सकते हो। चलिए लिख सकते हो तुम? तो पठ धातु का रूप तुम लिख दो बोर्ड पर आकर के। वर्तमान काल लट लकार। पठ धातु जो नहीं बोल सकते हो, जो नहीं लिख सकते हो, वो नोट कर लेना, ठीक है? पठ धातु का रूप या बोल दो, मैं लिख देता हूँ। पठति, पठतः, पठन्ते, पठति, पठता, पठन्ति। ये एक वचन हो गया, ये द्विवचन हो गया और ये बहुवचन हो गए। ये प्रथम पुरुषः। पुरुषः में देखोगे, पुरुषः में प्रथमा क्या हो जाएगा? मध्यमः पुरुषः। मध्यमः बोलो, मध्यम पुरुष में क्या होगा? पठसि। द्विवचने पठथ और बहुवचने पठथ। उत्तम पुरुषः उत्तमः पठामि, पठावः, पठामः। चलिए ठीक है। ये किस लकार का हुआ? लट लकार का हुआ। किस लकार का हुआ? लट लकार यानी, और लंग लकार कौन सा लकार? लंग लकार। लंग लकार यानी भूतकाल। पठ धातु का रूप बोलोगे प्रथम में, कौन बोलेगा? चलो तुम बोलो। अपठत द्विवचन में अपठत ताम, बहुवचन में अपठन, ठीक है? अब चलो मध्यमः। क्या हो गया? मध्यमः अपठः, अपठः, अपठतम, अपठत। उत्तम पुरुष बोलो। उत्तमः, अपठम, अपठावा, अपठामा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका लट लकार का और लंग लकार का रूप दिया गया। इसी के अनुसार वाक्य परिवर्तन करना है, ठीक है? तो अगले दिन इसकी चर्चा की जाएगी और आप लोग जानते ही हो कैसे परिवर्तन करेंगे लट लकार से। यदि कर्ता का बोध होगा तो आप आसानी से परिवर्तन कर लोगे, ठीक है? तो आप इसका लकार परिवर्तन जो है धातु रूपानाम प्रयोग है, आप लोग अभ्यास में जिसका नहीं बना है बनाने का कोशिश करोगे, ठीक है? आपका होमवर्क क्या होगा? लकार परिवर्तनम, है ना? लकार परिवर्तनम। हाँ, ये धातु वाक्य रचना कहो और लकार परिवर्तनम। लकार परिवर्तनम,
आपका ये हो जाएगा होमवर्क। ठीक है, वाक्य रचना में प्रथम पुरुष का हो जाएगा और लकार परिवर्तन में हो जाएगा आपका लट लकार से लंग लकार। लट लकार से क्या हो जाएगा?